हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह है एक्सेल कंप्लीट कोर्स वीडियो पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल और ऑल बार ऑफ एक्सेल के बारे में नॉलेज देंगे। यदि आप बिगनर हो, यदि आप कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल और एक्सेल के सभी बार के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कितने बार हैं, कौन सा बार कहाँ पर पाया जाता है, कौन से बार का क्या नाम है और उस बार का क्या यूज है। यदि आप कंप्लीट जानकारी देना चाहते हो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल और ऑल बार ऑफ एक्सेल, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल को ओपन करना सिखा देता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के लिए यहाँ पर टास्क बार में जाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑल ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपके कंप्यूटर में वो यहीं पर आपको अवेलेबल मिलते हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ई वाले सेक्शन में जाके आपको एक्सेल मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हो। सबसे आसान तरीका ये है कि आपको यहाँ पर सर्च ऐप का एक ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली यहाँ पर विंडो 11 में अवेलेबल होता है। यहाँ पर सर्च पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट आपने एक्सेल टाइप करना है और आपके सामने यहाँ पर एक्सेल ओपन नजर होके आ जाएगा। आप यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हो। एक आइकन आपको यहाँ नजर आ रहा है और एक ओपन यहाँ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर यहाँ पर आप इन तीनों ऑप्शन से क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हो। जस्ट आपने बस कहीं ना कहीं क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। बस आपने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपकी ये ऐसे एक्सेल जो है प्रेजेंट हो जाएगी। अब मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बता देता हूँ। देखो, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। जैसे आपका एमएस वर्ड होता है, ऐसे ही एक पार्ट होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का यूज जो होता है न्यूमेरिक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है, न्यूमेरिक डाटा बनाने के लिए किया जाता है। अब न्यूमेरिक डाटा वो होता है जो संख्याओं से संबंधित होता है। अभी मैंने आपके सामने एक रिकॉर्ड खोल के दिखाया, आप देख पा रहे हो। इसे बोलते हैं न्यूमेरिक रिकॉर्ड, जिसमें आपको संख्याएं दी गई होती हैं, वैल्यू दी गई होती हैं और आप एक ग्राफ में आप एक टेबल में उसको प्रेजेंट कर सकते हो। आप इस डाटा को यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा समराइज कर सकते हो। इसका प्रॉपर आप रिजल्ट निकाल सकते हो, आप इसको फिल्टर कर सकते हो। अनेक प्रकार के काम आप न्यूमेरिक डाटा पर एक्सेल के द्वारा कर सकते हो, जो एमएस वर्ड में पॉसिबल नहीं है। एमएस वर्ड क्या होता है, वो अल्फ़ाबेट रिकॉर्ड के लिए बनाया गया होता है। अगर आपको रिज्यूमे टाइप करना है, बुक्स लिखनी है, नोट्स लिखने हैं, तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ इस प्रकार का न्यूमेरिक डाटा बनाना है तो इसके लिए आपको एक्सेल का यूज करना ही होगा। देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे मेन डिफरेंस एमएस वर्ड में और एक्सेल में क्या होता है। मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूं। एमएस वर्ड में जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो तो वहां पर आपको एक व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज मिलता है। देखो, यहाँ पर भी व्हाइट कलर का एक हमें कैनवस मिल रहा है, ब्लैंक एरिया मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ सीट के नाम से लिखा हुआ, सीट 1, सीट 3, या आप यहाँ पर आप ब्लैंक पे देख लो। यहाँ पर देखो, अब इस सीट में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो। आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस नजर आएंगे, ठीक है। इन्हें सेल बोला जाता है, रो बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। अब कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ये मैंने पूरा जो सिलेक्ट कर रखा है, ये पूरा एक कॉलम कहलाता है, ठीक है। इसे कॉलम बोलते हैं। और इधर आपको 1, 2, 3 जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं रो। जब रो और कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है सेल। इस एक बॉक्स को सेल बोला जाता है। अगर आपको एक्सेल में कोई वर्क करना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, तो ये एक सेल के अंदर लिखा गया है, ठीक है। और ऐसे हमें अनेक सेल मिलते हैं एक्सेल के अंदर। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं होता। वर्ड में हमें एक ब्लैंक एरिया मिलता है, वहां पर हम कर्सर के द्वारा कहीं पर भी कोई ना कोई वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जितना मर्जी लॉन्ग डाटा लिखूं तो ये एक सेल के अंदर ही माना जाता है, ये दूसरे सेल में नहीं गया, ये एक ही सेल के अंदर है, ठीक है। जब मैं आगे की वीडियो बताऊंगा तो आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सेल में काम कैसे करते हैं। तो इसी कारण जो एक्सेल का यूज है अधिकतर आपके न्यूमेरिक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बनी बनाई हमें टेबल मिल जाती है। देखो, मिलने के लिए तो हमें एमएस वर्ड में भी टेबल मिलती है, लेकिन वहां पर एक लिमिटेड हमें टेबल मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक अनलिमिटेड टेबल है जो कि कभी खत्म ही नहीं होती। इसका एक एंड एरिया होता है, लेकिन ये एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर आप अनेक प्रकार के फॉर्मूला लगा सकते हो, आप अनेक प्रकार से इसको समराइज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, जो कि एमएस वर्ड में पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक्सेल के बार बता देता हूँ, जो सबसे जरूरी है। एक बिगनर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा बार कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सेल में बार पाया जाता है, सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार यानी जो ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इस पूरे एरिया को टाइटल बार बोला जाता है। एक बार मैं मार्क कर देता हूं, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया ना, इस बार को बोला जाता है टाइटल बार।
इस टाइटल बार की पहचान ये है कि इसमें कोई भी आप एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन का यहाँ पर नेम शो होता है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इस टाइटल बार में यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ऑप्शन है, मैं उनके बारे में बता दूं। यहाँ पर राइट हैंड की साइड आपको कुछ बटन्स मिलेंगे, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज है। और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कुछ सर्च करना चाहते हो एक्सेल के अकॉर्डिंग तो आप सर्च कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि कौन सा बार क्या काम करता है। अब यहाँ पर जो इधर है, यह है जो रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है, ये क्लोज। अगर आप क्लोज पे क्लिक करते हो तो आपकी एक्सेल एप्लीकेशन जो है क्लोज हो जाएगी। यह है यहाँ पर मैक्सिमाइज रिस्टोर बोलते हैं। जैसे मैं इस पे लेके जा रहा हूँ, देखो कि विंडोज ही आ रही है, लेकिन इसका नाम मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है। आपको यहाँ पर अनेक प्रकार के फॉर्मेट मिल जाते हैं कि आप किस पोजीशन में, किस शेप में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी मैक्सिमाइज रिस्टोर, छोटा या बड़ा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर है मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब ये है कि जैसे मैं ये जो यहाँ पर लुकअप के नाम से एक फाइल है, देखो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज का मतलब ये टास्क बार में चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्लोज नहीं हुई है, अभी देख पा रहे हो आप कि दोनों फाइल क्लोज हो गए हैं, क्लोज नहीं हुआ, वो मिनिमाइज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे वो दोनों फाइल अवेलेबल मिल जाएंगी। बस यहाँ पर क्लिक करके हम इसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टाइटल बार के अंदर ही, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक यहाँ पर एक एरो सा दिखाई देता है। जैसे आप इस पे कर्सर लेके आते हो तो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यानी इसका यूज क्या है कि आप यहाँ पर जो ये बटन दिखाई दे रहा है, इनको कस्टमाइज कर सकते हो। यानी इन बटन्स को भाई मुझे यहाँ पर ये अंडू चाहिए तो ऐसे क्लिक करेंगे तो अंडू चला जाएगा। आप कस्टमाइज कर सकते हो कि मुझे टाइटल बार में कुछ शॉर्टकट्स बटन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, हम इजिली यहाँ पर इनको क्लिक करके यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ये टाइटल बार का ही हिस्सा है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो टाइटल बार होता है ना, हमारा जो टाइटल बार है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारा टाइटल बार एंड एरिया तक टाइटल बार कहलाता है। जो इससे इधर वाला है ना, ये इधर वाला है जो इतना, ये वाला बार हमारा कहलाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और यहाँ पर साथ में एक सर्च ऑप्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है टाइटल बार में। और टाइटल बार के थोड़ा नीचे देखते हैं तो टाइटल बार के यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ये मेनू है और इनको मेनू बार बोला जाता है। एक्सेल का ये मेनू बार होता है, जो मैंने मार्क किया इसे मेनू बार बोलते हैं। यानी इन्हीं ऑप्शन का यूज करके हम कंप्लीट एक्सेल कोर्स सीखते हैं। जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, ये सारे मेनू टैब या मेनू बार कहलाता है। लेकिन मेनू बार के थोड़ा नीचे आप देख पा रहे हो कुछ फंक्शंस ऑप्शन खुले हुए हैं। जैसे होम का अलग है, इंसर्ट्स का अलग है, पेज लेआउट का अलग है, फॉर्मूला के अलग है। यानी जो नीचे ऑप्शन खुल रहे हैं ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन ऑप्शन को बोला जाता है रिबन बार। क्या बोला जाता है? रिबन बार। अब ये रिबन बार होता क्या है कि जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो होम ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं होम टैब के अंदर, वो हमें रिबन बार के अंदर ही शो होते हैं, ठीक है। और ये रिबन बार यहाँ से लेकर, मैं एक बार मार्क करके दिखा दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिबन बार कहलाता है। और ये अभी जो एक्टिव है आप देख पा रहे हैं, ये होम यानी होम मेन्यू का रिबन एक्टिव है। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक एंड एरिया तक जो आपको अभी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिबन में, ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके होम टैब के हैं। ऐसे आप यहाँ पर अगर इंसर्ट पे क्लिक करते हो, अब जो रिबन एक्टिव है ये आपका इंसर्ट टैब का रिबन एक्टिव है, इसे रिबन बार बोलते हैं। अब रिबन बार के थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको जहां पर B4 लिखा हुआ है, एक्चुअली में B4 इसका नाम नहीं है, आप जिस भी सेल पे क्लिक करोगे वही सेल एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसे बोला जाता है नेम बॉक्स। कौन से ऑप्शन को? ये जो मैंने मार्क किया ना यहाँ पर, इसे बोला जाता है नेम बॉक्स। देखो नाम भी आ रहा है। किसी भी सेल का एड्रेस आपको जानना है तो आप नेम बॉक्स पे क्लिक करके उस सेल का एड्रेस यहाँ पर जान सकते हो। और एक्सेल का सबसे जरूरी बार है यहाँ पर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है FX जिसके अंदर लिखा हुआ, इसे बोला जाता है फॉर्मूला बार। यानी इस ऑप्शन के अंदर ही आप फॉर्मूला को देख सकते हो, फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो, फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए इसको फॉर्मूला बार बोला जाता है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, पूरा एंड एरिया तक, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला बार माना गया है। जैसे मैंने इसको बड़ा भी कर दिया, यहाँ पर आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर फॉर्मूला बार के नीचे एक होता है रूलर बार। लेकिन रूलर बार आपका तभी एक्टिव होगा जब आप पेज लेआउट जो है एक व्यू होता है, जब आप उसको एक्टिव करेंगे ना तो यहाँ पर रूलर बार भी आ जाएगा। अभी मैं एक्टिव करके भी दिखाऊंगा। उसके नीचे अब थोड़ा सा आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक कैनवस मिलता है। कैनवस बोलते हैं वर्किंग एरिया को, यानी वर्क एरिया, ये इसको कहते हैं वर्क एरिया, वर्क शीट, वर्क बुक आप इसको बोल सकते हो। एक्चुअली में सीट होती है, पेज जो होते हैं MS वर्ड के अंदर होते हैं। यहाँ पर जहाँ पर वर्क करते हैं उसे कैनवस बोला जाता है, उसे वर्क एरिया बोला जाता है। ओके,
साथ में आप इधर देख पा रहे हो स्क्रॉल करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। कोई भी एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो उसमें तकरीबन दो ही बार आपको देखने के लिए मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिससे आप अपने वर्क को यानी वर्क एरिया को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हो। स्क्रॉल बार के इधर थोड़ा आप देख रहे हो जहां पर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहे होंगे सीट 1 सीट 2, इसे सीट टैब बोला जाता है। इसमें सीट की मतलब सीट की टैब है, आप स्विच करना चाहते हो किसी दूसरी टैब पे तो आप यहाँ से आप सीट टैब का यूज करके यहाँ पर स्विच कर सकते हो, यानी इस एरिया को बोला जाता है सीट टैब बार या सीट टैब के नाम से इसको जाना जाता है। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर रेडी टू एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है सबसे नीचे बिल्कुल। इस पूरे एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोला जाता है स्टेटस बार, और स्टेटस बार के अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर इस एरिया को बोला जाता है, मैं थोड़ा मार्क करके दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, इसे बोला जाता है व्यू एरिया। यानी यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपने एक्सेल का यहाँ पर व्यू चेंज कर सकते हो, और आगे यहाँ पर है जूम एरिया, यानी यहाँ से आप अपने वर्क को जूम कर सकते हो। और अभी जो मैं यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन बता रहा था ना, ये शायद आपको ना दिखाई दे मेरी इमेज की वजह से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये है नॉर्मल, यानी नॉर्मल आप यहाँ से नॉर्मल व्यू ले सकते हो। ये आपका पेज ब्रेक है, और यहाँ पर ये सॉरी पेज लेआउट है, ये आपका पेज ब्रेक है, ठीक है। आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीट का जो है लुक चेंज हो जाएगा। अगर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी लेनी है जो फाइल टैब की हमारी वीडियो, तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट, तो वहाँ पर आपको अच्छे से बता रखा है। ओके, और सबसे आखिरी में हमारे पास एक बार बच जाता है यहाँ पर टास्क बार, सबसे नीचे जो होता है, ये एक्चुअली में एक्सेल का नहीं होता है, ये विंडो का बार होता है, लेकिन फिर भी ये हर एक एप्लीकेशन में टाइटल बार और टास्क बार अवेलेबल होता ही होता है। इसे टास्क बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी टास्क होते हैं विंडो के, इसी में ओपन होते हैं, इसलिए इसको टास्क बार बोला जाता है। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग टू ऑल बार ऑफ एक्सेल, और मैंने कोशिश की है सभी बार को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है, अगर आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की